माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही शान से मंच की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पधार कर हमारा मान बढ़ाया है। औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश, परिवहन निगम एवं नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना पर आधारित एवं उनके मार्गदर्शन में नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का शुभारंभ एवं इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ आज किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। प्रदेश में औद्योगिक विकास की भी हो और पर्यावरण में संतुलन भी बना रहे, आज का यह कार्यक्रम विकास और पर्यावरण संरक्षण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सबसे पहले परिवहन मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं एमडी साहब से जी। अच्छा, ठीक है। अब मैं अपने परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री स्वतंत्र देव सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्वागत भाषण दें। अब मैं अपने परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दयाशंकर जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो कृपया आएं और अपना स्वागत भाषण दें। आज परिवहन निगम द्वारा 45 इलेक्ट्रिक बसों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में हम सबके नेता उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, उत्तर प्रदेश औद्योगिक मंत्री आदरणीय नंदी जी, राज्य मंत्री आदरणीय जसवंत सैनी जी, औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव आदरणीय दीपक कुमार जी, आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, परिवहन निगम के एमडी पीएन सिंह जी, अपर निदेशक विपिन जी, यहां उपस्थित औद्योगिक विकास विभाग और परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, पहले केवल 15 शहरों में ही इलेक्ट्रिक बसें चलती थी, आज आपके मार्गदर्शन में 45 जनपदों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। और हम लोगों ने जिस तरह से चार्जिंग पॉइंट पूरे प्रदेश में उसकी जाल बिछा रहे हैं, आने वाले 3 महीना में उत्तर प्रदेश का एक जनपद भी नहीं बचेगा जहां पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन न हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण के लिए भी बहुत, जो प्रदूषण मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का आपका लक्ष्य है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान कोई करेगा तो ये हमारे इलेक्ट्रिक बसें करेंगी। आपने कुंभ के समय में हम सबको आप आर्थिक अतिरिक्त मदद किए, जिसके कारण हम लोगों ने 220 बसें उस समय इलेक्ट्रिक बसें हम लोगों ने खरीदी थी। उसके बाद हम लोगों ने फिर से इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर कराया है और 200 बसें भी इलेक्ट्रिक बसें और आने वाली है। और अभी पिछले कैबिनेट में ही आपने नगर विकास के माध्यम से
1800 इलेक्ट्रिक बसें देने का आपने सब्सिडी दिया है, जिसके कारण अब प्रदेश में हम लोग इलेक्ट्रिक बसों को ज्यादा संचालित कर सकेंगे। और मुझे कहने में प्रसन्नता हो रही है कि इलेक्ट्रिक बसों को संचालन करना बहुत ही आसान है। एक बार पैसा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन उसको केवल संचालन में 50,000 रुपया महीने खर्च आता है, लेकिन हमारे डीजल बसों में 6.5 लाख रुपया उसको प्रति माह खर्च उस पर आता है। न इसमें कोई लीकेज है, क्योंकि ये केवल बैटरी ही उस पर रहता है, न कोई मेंटेनेंस है। शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ये प्रदेश की जनता के लिए और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये बहुत बड़ा कारगर होगा। और आपने जिस क्रांति के साथ पहली बार आज जो है अशोक लीलैंड जैसी बड़ी कंपनी, जो कभी केवल साउथ में और दूसरे प्रांतों में वो कार्य करती थी, आपने उत्तर प्रदेश में उसको ला करके एक इलेक्ट्रिक वाहनों में आपने क्रांति लाने का काम किया, जिसे 5,000 बसें वो जो है लखनऊ के अंदर निर्माण करेगी और बहुत कम समय में 16 महीने में उसको पूरा करके आज जो है इलेक्ट्रिक बसों का जो है सप्लाई कर रही है। टाटा कंपनी भी अब इलेक्ट्रिक बसें बना रही है, बड़ी से लेकर के छोटी बसें भी अब इलेक्ट्रिक बन रही है। आपके नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना भी प्रारंभ किए हैं। अब तक 1100 एप्लीकेशन हम लोग के पास आई है कि जो गांवों को जोड़ने के लिए 12,200 गांव अभी बचे हैं, जहां पर अभी बसें नहीं जाती थी, क्योंकि बड़ी बसें चलने में वहां पर दिक्कत आती थी। लेकिन आपकी अनुमति से अब हम लोग जो है छोटी बसें भी 7 मीटर 9 मीटर बसें भी अब संचालित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को हम लोग सड़क मार्ग और अपने परिवहन निगम से जोड़ने का काम करेंगे। आपके सहयोग से आज जो है हमारे सभी बस अड्डे आज आधुनिक बन रहे हैं। कोई ऐसा हमारा बस अड्डा नहीं है जो अब आज आधुनिक न बन रहा हो। हमारी जो बसों की जो पूरे देश में यदि उसकी औसत आयु देखी जाए तो पूरे प्रदेश के सबसे यंग किसी के पास फ्लीट है तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास है। हम लोग महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ चुके हैं। और आपने जो सहयोग किया, 8,500 से 16,000 के करीब हम आज हमारे पास बसें हो गई हैं। ये सब आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। 23 बस अड्डे हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं हम लोग के, फिर 49 बसों को टेंडर हुआ है और हम लोग पूरे देश में अपने परिवहन व्यवस्था को सबसे उत्तम बनाने का काम करेंगे। आपके मार्गदर्शन में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय परिवहन राज्य मंत्री जी। अब मैं राज्य मंत्री संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास विभाग श्री जसवंत सिंह जी, नंदी जी पहले बोले, पहले राज्य मंत्री जी सोचा था मैंने, फिर अच्छा ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। सर्वप्रथम श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जो उत्तर प्रदेश के सबसे ऊर्जावान मंत्री हैं, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश इनके पास विभाग है। मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूं कृपया वो आएं और इस संबंध में अपना संबोधन दें। आइए सर। आज उत्तर प्रदेश की प्रगति के, उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में लगातार ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले, इस प्रदेश की तरक्की के लिए दिन रात काम करने वाले परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की वित्त व्यवस्था को बड़े सुचारू रूप से चलाते हुए देश की अगली पंक्तियों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे पहुंचाएं, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं ऐसे हम सबके अगुआ माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, यहां पर उपस्थित माननीय परिवहन मंत्री जी दयाशंकर सिंह जी, हमारे साथ राज्य मंत्री माननीय श्री जसवंत सिंह सैनी जी, आईआईडीसी दीपक कुमार जी,
उत्तर प्रदेश के सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी श्री अवनीश अवस्थी जी, परिवहन विभाग के अधिकारीगण और नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना से जुड़े हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब विदित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबसे लंबा कार्यकाल अभी कल ही पूरा हुआ है। ऐसे इस देश के साथ ही विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके अगुआ, जिनके कुशल नेतृत्व में देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके नेतृत्व में भारत की चमक और धमक को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। दुनिया आज एक बड़ी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में चल रही है, लगभग पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में है। इस कारण एक वैश्विक ऊर्जा का संकट है। वहीं जहां पूरा मिडिल ईस्ट और दुनिया के बहुत सारे देश कब कहां मिसाइल गिरे, कब कहां बम गिरे, ऐसे डर के साए में हैं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इस देश को समर्पित करने का काम किया और आज हम ये फंक्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से नेट जीरो की तरफ बढ़ने हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिन रात काम हुआ है, पिछले 9 साल से ज्यादा हो गए हैं। हमारी तमाम एक अम्ब्रेला इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तमाम सेक्टोरियल पॉलिसी बनाई गई, जिसमें रिन्यू एनर्जी में चाहे सोलर पावर हो, चाहे पंप स्टोरेज हो, कैसे हम नेट जीरो पर आ सकते हैं, कैसे हम ये ग्लोबल वार्मिंग है उससे निपट सकते हैं, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम इस बस को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक बस, जो माननीय अभी हमारे परिवहन मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश के कई जनपदों में चालू हो चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश का मतलब था माफिया, अपराध, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति। आज उत्तर प्रदेश का मतलब है आदर्श कानून व्यवस्था, संगठित अपराध की समाप्ति, पारदर्शिता, उद्योग, निवेश और समृद्धि। आज हमारे पास 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़क का नेटवर्क है। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश को, जो उत्तर प्रदेश की पहचान है, एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उसकी पहचान है और देश के कुल एक्सप्रेसवे का 55% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में है। अभी आपने देखा है गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। जेवर एयरपोर्ट हम सब के लिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के एक मुकुट के रूप में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, जो उत्तर प्रदेश में कह सकता हूं कि भारत के लिए जैसे कश्मीर एक मुकुट के रूप में है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट एक मुकुट के रूप में चमक रहा है। मैं ऐसे इस अवसर पर सम्मानित मंच का, आप सबका और जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं अब हमारे सीनियर मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से बहुत ही अदब से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया वो भी यहाँ तशरीफ लाएं और इस संबंध में अपने आशीर्वचन दें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के कार्यक्रम के शिखर पुरुष, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, सम्माननीय परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार सम्माननीय श्री दयाशंकर जी, सम्माननीय
श्री सैनी साहब जो हमारे राज्य मंत्री हैं औद्योगिक विकास के, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार सम्मानीय श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, एसीएस वित्त सम्मानीय श्री दीपक कुमार जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, औद्योगिक विकास के अधिकारीगण तथा मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने हर समस्या को, जो प्रदेश के सामने एक चुनौती थी, उसको केवल समस्या बताने तक नहीं बल्कि उसका हर प्रकार से समाधान करने का जो प्रयास था उसको अंतिम स्थिति तक पहुंचाया। समय समय के ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की प्रॉब्लम होती थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तमाम तरीके के वृक्षों का कटान और पर्यावरण संतुलन बिगड़ते हुए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चलाया, आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हो रहा है ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज किया जा सके और एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी संतुलन किया जा सके। आज उसी श्रृंखला में ये बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तभी से जो हमारे नगर निगम हैं उनमें तो थोड़ी संख्या में बसें चल रही थी, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जैसा कि माननीय परिवहन मंत्री जी ने अभी आपके सामने बताया कि बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में इन बसों का संचालन किया जा रहा है और आज 45 जिलों में इन बसों का खास तौर से इनका शुभारंभ हो रहा है। जो परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने एक चुनौती बनी है, जो हमारे सामने एक दबाव है बहुत बड़ा, उसका भी इसमें समाधान हो सकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपेक्षा की है देश के हर नागरिक से कि आज के समय में कि हम डीजल और पेट्रोल पर अपनी निर्भरता को कम करें। और मैं समझता हूं कि इस समय की मांग है कि हमारा ये राष्ट्रीय दायित्व है प्रत्येक देश के प्रत्येक वासी का, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक वासी का, कि हम अपने स्तर से जो भी हम इसमें कम कर सकें, क्योंकि बड़े पैमाने पर हमको फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता है जब हम पेट्रोलियम पदार्थों का इंपोर्ट करते हैं। आज 86% से लेकर 89% तक इंपोर्ट हम बाहर से करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों का। तो इस पर हर हालत में हमें आत्मनिर्भर देश बनाना है, तो निश्चित रूप से ये निर्भरता हमको कम करनी पड़ेगी। बड़े पैमाने पर एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। पहले जितना पहले उत्पादन हो रहा था 2014 से पहले, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज से 4 गुना उत्पादन एथेनॉल का हो रहा है और बड़े पैमाने पर इसको पेट्रोल में मिलाने के लिए एक सफलतापूर्वक जो प्रयोग किया गया था उसमें भी हम सफल हो रहे हैं। तो हर तरह से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को मिनिमाइज करें, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे शब्द को चुनौती दें और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा दें। उसी श्रृंखला में आज इन बसों का शुभारंभ हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से इसके लिए बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश की हर समस्या को उन्होंने एक अवसर समझकर उसका समाधान करने का जो अभियान चलाया है, आज उसमें एक मील का पत्थर ये साबित होगा। और आगे भी जिस रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसेस का बनना शुरू हुआ, जिस रफ्तार के साथ इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू हुआ, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि निकट भविष्य में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की समस्या भी समाप्त होगी और पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो कृपया इस अवसर पे हमें अपना आशीर्वचन दें।
आज के इस समारोह में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के अवस्थापना में औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, समारोह में उपस्थित परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, औद्योगिक विकास के सभी अधिकारीगण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए तीनों कार्यक्रमों में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, तीनों अथॉरिटी के सीईओज और अन्य अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन जनपद गौतम बुद्ध नगर जनपद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। एक साथ इस जनपद में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के द्वारा 110 इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन प्रारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले इस सेवा के लिए गौतम बुद्ध नगर जनपद वासियों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया। प्रधानमंत्री जी का यह विजन उन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जो जाने अनजाने में भौतिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया ने स्वयं प्रदान किए हैं या स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया पर युद्ध थोपे हैं। आज उसकी कीमत पूरी मानवता चुका रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इन सब के साथ साथ पश्चिम एशिया में चल रहे गतिरोध, ये सभी चुनौतियां हैं हम सब के सामने, जिनके कारण वायु प्रदूषण की भीषण समस्या, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से आने वाले जाने वाले श्रद्धालु जनों, नागरिकों और
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और देश के सबसे बड़े आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हब में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है। मैं इस प्रयास के लिए तीनों अथॉरिटी के साथ साथ परिवहन निगम को इस सेवा को शुभारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज आप जानते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी या आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा सेंटर, स्टार्टअप्स, सेमीकंडक्टर और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के देश के अंदर एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। स्वाभाविक रूप से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां लाने के लिए वहां पर पर्यावरण अनुकूल परिवहन आज समय की मांग है और पर्यावरण अनुकूल समय वहां पे परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रख करके वहां पे मेट्रो का संचालन हमने कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ किया है, लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जब तक मेट्रो का संचालन होता है तब तक या उसके बाद भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बस का संचालन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और 110 बसेज का इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन 15 जून तक ये इन तीनों अथॉरिटी के द्वारा प्रारंभ होगा और धीरे धीरे इसकी मांग के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी करके 500 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन अकेले इन तीनों अथॉरिटी के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर करने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकतापूर्ण वातावरण, सुरक्षा का कोई पुरसा हाल नहीं, प्रदेश के अंदर चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता के इस वातावरण में प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। तब निवेश की बात उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर सबसे अच्छा रोड नेटवर्क इस समय उत्तर प्रदेश के पास है। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क, स्टेट हाईवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, ये उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी में से एक जानी जा रही है। ये परिवर्तन 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया। आज यूपी जो अपनी बदहाल सड़कों के लिए 9 वर्ष पहले जाना जाता था, आज वह एक्सप्रेसवे के रूप में अपनी पहचान बनाया है। जो भी व्यक्ति गंगा एक्सप्रेसवे से चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे, हम लोगों ने 2019 के प्रयागराज कुंभ में इसकी घोषणा की थी। कैबिनेट एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, या अभी कुछ ही दिनों के बाद लखनऊ कानपुर के बीच में बने हुए लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेसवे, जिसका बहुत शीघ्र लोकार्पण होने जा रहा है।
ये नए उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बने हैं। कोई सोचता था कि यूपी के अंदर एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो पाएगी। प्रयागराज में मात्र 11 महीने के अंदर एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुआ। जेवर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से जाना जा रहा है और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, आप सोचो ना, कभी त्रेता युग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, लेकिन इसके बाद कभी अयोध्या वासियों को वायु सेवा प्राप्त नहीं हो पाई होगी। हजारों वर्षों तक अयोध्या उपेक्षित थी। आजादी के बाद भी लगातार अपमानित थी। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के तैयार है और महर्षि वाल्मीकि को समर्पित एयरपोर्ट आज अयोध्या में संचालित हो रहा है। लखनऊ में इंटरनेशनल, यह आज की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोग आज के दिन पर 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद इससे वंचित था और अब सरकार ने तय किया है कि वहां पर भी हम आज इस सुविधा को प्रारंभ करेंगे और 15 जून तक इस बेड़े को 110 तक पहुंचाएंगे। इसके बाद अगर डिमांड होगी तो वहां पे इस बेड़े को हम 500 तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक बसेज जो बनती थी ये भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2 इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट यूपी में स्थापित हो चुके हैं। टाटा मोटर्स ने और अशोका लीलैंड ने, हिंदुजा ग्रुप ने भी लखनऊ में अपना प्लांट स्थापित करके ये सुविधा देनी प्रारंभ की है। आज मेरे लिए और भी प्रसन्नता का क्षण है कि जहां गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोग इन इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन कर रहे हैं, आज यमुना अथॉरिटी में 3 ऐसी अन्य बसेज जो हाइड्रोजन बसेज हैं उनको भी आज वहां संचालित करने जा रहे हैं। 3 ऐसी हाइड्रोजन बसेज जो वहां पर यमुना अथॉरिटी को एनटीपीसी ने उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी ये आज एक नई अभिनव अवधारणा बन चुकी है। आज ये वहां पर 3 इसका भी संचालन हो रहा है, जिसमें आप आश्चर्य करेंगे कि जो हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन में यानी जल में 2 पार्ट हाइड्रोजन का होता है, 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है। इसको उससे सेपरेशन की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद फिर उसको कंप्रेस्ड करके उसको सिलेंडर में पैकिंग करके फिर उसको हम उपयोग करते हैं। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जल कौन सा लिया जा रहा है, यानी ग्राउंड वाटर नहीं लिया जा रहा है, सरफेस वाटर भी कोई शुद्ध सरफेस वाटर नहीं लिया जा रहा है। इसमें सीवर का पानी लिया जा रहा है, उसी का ट्रीटमेंट करके फिर उसी से ऑक्सीजन अलग करके, यानी ऑक्सीजन को वायुमंडल में और हाइड्रोजन को कंप्रेस्ड करते हुए सिलेंडर में रखना। और इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए आज यहां पर यह प्रक्रिया वहां पर प्रारंभ हुई है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसेज में वहां पर भर करके फिर उन्हें संचालित करने की कार्रवाई भी आज 3 बसेज हम लोग वहां पर यमुना अथॉरिटी में, जहां पर जेवर एयरपोर्ट बना है, वहीं पर उसको संचालन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह
वायु प्रदूषण को कम करने, जहरीले वातावरण से समाज को बचाने के लिए, खासतौर पर बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को बचाने में इसकी एक बड़ी भूमिका होगी। आज इन सभी सुविधाओं को आज एक साथ प्रारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं और खासतौर पर हम लोग जो वर्तमान में कर रहे हैं, नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश ने पहले ही बहुत सारे कार्यक्रम अपने आगे बढ़ाए हैं। विश्व बैंक की मदद से हम लोगों ने 2741 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यूपी कैंप को भी प्रारंभ किया है। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, आज से 9 वर्ष पहले स्ट्रीट लाइट आप देखते रहे होंगे, सब हेलोजन जलते थे, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी और उसके कारण आप देखते रहे होंगे बहुत सारे कीड़े मकोड़े उन पे जब जलते थे तो भयंकर बदबू आती थी उसके नीचे खड़े होने पर। लेकिन अब हम लोगों ने एलईडी स्ट्रीट लाइट 2017 में लगभग 15 लाख से ऊपर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। उसने ऊर्जा की बचत भी की, कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया और साथ साथ लोगों को एक जैसी लाइट भी उपलब्ध करवाने में उसने मदद की है। आज इस अवसर पर जब हम लोग ग्रीन मोबिलिटी, क्लीन मोबिलिटी के रूप में इस सेवा को प्रारंभ करने जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे परिवहन मंत्री जी, जिनका कि लोग अब नाम भी भूल जा रहे हैं, तो वे इसमें तेजी दिखाएंगे। प्रदेश भर में हम लोगों ने उनको गत वर्ष से ही 500 करोड़ रुपए दिया था। मैंने कहा था भाई बसेज खरीद लो, अच्छी बसेज खरीद लोगे तो प्रदेश में चलेंगे। दोस्तों, हमने उनको एक पॉलिसी भी बनाने के लिए कहा था, वे गांव-गांव की कनेक्टिविटी के लिए आप बेरोजगार नौजवानों को लेकर के आइए, उनको बोलो बस खरीदें, इंसेंटिव दो, वे बस संचालन कराएं, उनको परमिट सिस्टम लागू करो। हम पता नहीं क्यों हमने कैद करके रख दिया है, लेकिन इसके लिए समय देना पड़ेगा। व्यक्ति को वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ जुड़ना पड़ेगा और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अच्छी परिवहन की सेवा मिलनी चाहिए और परिवहन विभाग, जिसका बेड़ा तो बड़ा हो रहा है लेकिन उनके कार्य भी बड़े दिखने चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से तीनों अथॉरिटी को इस निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग तेजी के साथ इस बेड़े को आगे बढ़ा करके आने वाले समय में हर शहर, हर गांव को पेट्रोल मुक्त, डीजल मुक्त, ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक सेवा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी जनप्रतिनिधियों को और गौतम बुद्ध नगर जनपद में उपस्थित सभी नागरिकों के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लाइट